भगवान का और तेजाजी महाराज का दोनों का भव्य मंदिर का निर्माण करवा के एक संदेश पूरे जिले के अंदर दिया। और सबसे बड़ा संदेश आपने ये दिया कि पूरा साडोगढ़ गांव एक मंच में एक साथ है। ये सबसे बड़ा संदेश आपने तो ये संदेश हमें देना, ये संदेश ही किसान कौम को बचाएगा, ये संदेश ही हमारे समाज को बचाएगा। और हम सारे सर्व समाज गांव के अंदर जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपने दूसरे छोटे भाइयों को ध्यान रखें, उनको सबको साथ लेके चले। ये हमारा धर्म है। जो लोग आजादी के आंदोलन में हमारे साथ हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना। और साडोगढ़ के अंदर जो नौजवानों ने वॉलंटियर का काम किया, मजबूती से लगे, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और साडोगढ़ में लग रहा है कि लंबे समय बाद आया हूँ आपके बीच। मेरी राजनीतिक शुरुआत इसी इलाके से हुई थी 2003 के अंदर। मुझे याद है उस समय आपने मजबूती से मदद की, मेरे पिताजी की मदद करी। और हमेशा आप लोकसभा चुनाव हो चाहे दूसरे चुनाव आंदोलन, हर जगह आपका गांव पार्टियों से ऊपर उठ के हनुमान बेनीवाल की मदद करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसान कौम की रखवाली इस देश के अंदर हमेशा करता रहूंगा। किसान जवान की जहां भी बात आएगी पार्टी को अलग रख के मैं आपके लिए हमेशा सड़कों पर संघर्ष करता रहा। सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई वास्तविक लड़ाई लड़ा है वो आपका भाई है, जिसने हर परिस्थिति के अंदर खुद की राजनीतिक कुर्बानी दे दी। मंत्री पदों को ठोकर मार के 2003 से लेकर यहाँ तक। और मोदी अमित शाह जिनके आगे मिलने वालों का तांता लगा रहता है, अगर उनको चुनौती देते किसानों को हित में उत्तर भारत का कोई किसान का बेटा आया वो नागौर का शासक था, जिसे नागौर का नाम आप हर मुद्दे बेरोजगार किसान जवान चाहे हमारी पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, सामने वाला कितना बड़ा बाहुबली था, देखो उसको ऑपरेशन कर दिया नहीं कर दिया, चुनाव कर दिया, थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो हनुमान बेनीवाल प्रयास कर सकता है। अकेला व्यक्ति जब हजारों लाखों लोग साथ हो जाते जब वो प्रयास को मंजूरी मिली लक्ष्य। मैं आपके बीच आके मुझे खुशी है कि 2000 जब मैं 1998-99 के अंदर आया था, दुर्भाग्य से उस समय मेरा फार्म खारिज हो गया। अगर उसमें फार्म खारिज नहीं होता तो मैं एमएलए बन जाता है, मैं बीजेपी के अंदर ही आगे चलता रहता। तो मैं आपकी सेवा इतनी नहीं कर पाता, ये योग सहयोग था। उसके बाद लगातार संघर्ष किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बुरे दिनों के अंदर कभी साथ नहीं छोड़ा। और मैंने भी पूरा प्रयास किया कि मेरे हाथ से और मेरे से अगर किसी का भला हो तो सर्व समाज का ध्यान रखा। लोग जातिवाद का आरोप लगाते वो लोगों को पता नहीं कि सर्व समाज की लड़ाई कोई लड़ रहा है। अगर टोल मुक्त राजस्थान की कोई बात कर रहा है, फ्री बिजली की कोई बात कर रहा है, कर्ज मुक्त किसान की कोई बात कर रहा है, नागौर की किसान हुंकार रैली ने देश के अंदर हवा दी कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। बाकी लोग कब लगे किसान कर्ज माफी की बात, ये 2016 से। और नागौर के बाद बाड़मेर बीकानेर सीकर की तरफ हम चले थे। उस समय वसुंधरा सरकार ने 5 वर्षों बिजली माफ करी और स्टेट हाईवे टोल रोड किए थे। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपके संघर्षों का ही परिणाम है कि आरपीएससी की जांच हो रही है, पेपर लीक के अंदर बदमाश पकड़े जा रहे हैं। ये आपके संघर्षों का, आपके नेता के संघर्षों का ही परिणाम। और आपको विश्वास दिलाता ये तो मैं एक आया, अगर एक की जगह 21 आते या 25 आते तो राजस्थान की तस्वीर दूसरी होती। दुर्भाग्य जवान इस बात को समझ नहीं पाए। कई जगह मेरी भी मजबूरी हो गई, कईयों को ऑपरेशन करने थे, कहीं मुझे बीजेपी को साफ करना था, कहीं कांग्रेस का इलाज करना था। तो आरएलपी सब जगह चुनाव नहीं है। आप तो लेकिन आपने मन समझ के कि हनुमान जी का मन की आपने मदद कर, मैंने आपको नहीं कहा, मेरा बयान थोड़ी सुना हनुमान जी ये करना होगा। तो आप लोग भी ये वीर तेजाजी महाराज की शक्ति है। हम लोग सत्य के साथ हैं। 1000 साल पहले तेजाजी महाराज भाइयों की रखवाली के लिए उन्होंने बलिदान दिया। वचन के पक्के थे, प्राण चला गया लेकिन वचन नहीं गया। आज हमारी कौम उनका नाम लेती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। वीर तेजाजी का जन्म इस जाति के अंदर हुआ। आज शंकर भगवान का भी दिन मार्च शिवरात्रि का, और हमारी जो उत्पत्ति शंकर भगवान से हुई सब लोगों की जो देवों के देव महादेव। तो इसकी भी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। वकील साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी लोग सरपंच साहब और सारी टीम यहाँ पे बैठी है। साडोगढ़ गांव का एक बच्चा भी अगर मेरे पास आया तो मैंने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, क्या हो, कौन सी पार्टी हो, फोन लाओ, फोन करना। और एक ही बात थी कि हमेशा संतुलित आपको रहना।
और जब आप संकित रहे, इसी का परिणाम होता है। हमारी माताएं बहनें भी कितनी तादाद में मात्र सकती आई है, ये खुश है क्योंकि गांव के अंदर चुनाव की लड़ाई, चुनाव तक और चुनाव के बाद हम सबको एक जगह रहना है, तब जाके हमारा समाज और कौम आगे बढ़ेगी। आज आप देखिए एक्सीडेंट जितने होते हैं प्रदेश के अंदर, आपस में कत्ल होते हैं, किनके होते हैं? सब ज्यादा हमारे बच्चे समझ नहीं पा रहे। जैसे कि प्रवृत्ति के अंदर कौन खराब हो रहा है? हमारा बच्चा। कोई भी उपयोग कर लेता है, कोई भी बुला के उसका माइंड वॉश करके कहीं भी धोख देता उसको। तो भाइयों, अपने अपनी बातों पर सीख लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन अपने को तय करना है कि शंकर भगवान ने जितने सृष्टि का निर्माण किया, हमें शंकर भगवान के बताए हुए उस मार्ग पे चलना है। वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए मार्गों पर हमें चलना है। हम उस कौम से आते हैं जिसने गायों की रक्षा की 1000 साल पहले कुर्बानी। आज लोग गौ माता का नाम लेके वोट ले जाते हैं, लेकिन वापिस नजर नहीं आते। जब लंपी की बीमारी थी, कोरोना था, कहाँ चलेगा? चलो तो नहीं जाएगा किसी नेता को। एक ही व्यक्ति था जो आपकी आवाज उनके अस्पताल से लेके संसद तक, लंपी, कोरोना, अग्निपथ, जवान तकलीफ के अंदर थे, किसान तकलीफ के थे, वो एक ही व्यक्ति था। और आप भी एक बात कहते हो, आज राजस्थान के टोल नाकों से बच्चों के फोन आते रात को 12 बजे, कहते साहब टोल वाला गाड़ी नहीं छोड़ रहा। अरे टोल माफ नहीं भाई, और आपका नाम लिया फिर भी उनका बात करा, टोल वाला छोड़ दे, गाड़ी छोड़ देता है। तो ये आपकी ताकत है। ये अभी टोल माफ नहीं राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरा नाम लेते हो तो टोल माफ हो जाता है ज्यादातर। ये सबसे बड़ी बात है। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश टोल मुक्त, फ्री बिजली मिले, किसान का कर्जा माफ हो, शिक्षा, देखो शिक्षा से सब कुछ होगा। आज शिक्षा हो जब सारी बातें होंगी। और आप ये क्यों मान रहे हैं क्यों का विधायक हूँ या नागौर का छात्र, तो साढ़े में भी उतना ही विकास हुआ। नागौर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए बीजेपी के थे पिछली बार, आपको ध्यान है, उनके उतने ही काम कराए जितने मैंने 64 क्षेत्र में काम कराए। ये आप उठा दिए 5.5 मिनट की चौड़ी सड़क है। एमएलए साहब को पता ही नहीं होगा 5.5 मिनट सड़क की स्वीकृति कहाँ से निकलेगी। मान बेनीवाल कहते हैं कि साढ़े मेरा गाँव है, मेरा इलाका है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस इलाके के अंदर वो सारी सुविधाएं हो राजधानी के अंदर होती है। देखिए गाँव अब आपस में तो आप लोगों को तय करना, मैं आपको विश्वास कराता, मैं जहाँ भी रहूंगा, चाहे प्रदेश में रहूँ, चाहे देश की राजनीति में रहूँ, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। आप देखिए वीर तेजाजी का जयकारा लखनऊ तक पहुंच गया। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ने मुझे कहा जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया कि हु इज तेजाजी, तेजाजी कौन थे? उसी प्रधानमंत्री को खरनाल में नाक रगड़वा दी, रगड़वाई नहीं सम्मान परिवार कर रहा है। आप चिंता नहीं करें, आशीर्वाद रखें और आप लोग बहुत उत्साहित भी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करें। शिवरात्रि के बाद शुरुआत हो जाएगी अच्छा होने की। आज आपका है और सब गाँव में जीत गई। मेरा बहुत अति व्यस्त प्रोग्राम था, आपको पता भी जो हालात है क्या आपके सामने, लेकिन मैंने कहा साडोगढ़ गाँव ने इतने प्रेम से बुलाया, लंबा समय हो गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये सोच लेंगे जानबूझ के नहीं आया, इसलिए मैं आया हूँ। अभी जा रहा हूँ कुछ कर, फ्लाइट है मेरी पुणे की और वहां से जाऊंगा दिल्ली। तो आपको लग रहा है कि समय समय पर आपको समाज तो प्रयास करता है, कई बार नहीं आ पाया, बीच के कार्यक्रम का आने का नहीं आ पाया, तो छोटा भाई जाता है मेरा। प्रयास हम जरूर करते हैं कि नागौर हमारा आगे बढ़े, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, समाज हमारा आगे बढ़े, किसान को मजबूत हो। बस इतना ही ध्यान रखना, जो नेता चुनाव के वक्त आपको दिखे, यहाँ नंबर दूसरा, उनका पीए टेलीफोन उठाए, उनसे बात करने में 3-4 दिन लग जाए, ऐसे नेताओं का गलती से चुनाव मत करना, नहीं तो चुनाव के बाद आप गलती करोगे ये क्या गड़बड़ हमने करी, जैसे हम रोजाना करते हैं। 70 साल पहले अगर सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आ जाता तो आज आप भी पंजाब की तरह आपके बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते और कनाडा के अंदर जहाँ पंजाब का कब्जा है वह नागौर राजस्थान के किसान और उनके बेटे का कनाडा में कब्जा होता है। दुर्भाग्य कौन है, किसने शिक्षा नहीं बताओ मुझे। तो मेरे आने के बाद तो मैंने इतना जगह दिया आपको कि कुछ मेरे से ज्यादा जग गया। रात को भी सड़क पर लड़ाई लगा रोड कोई रिपोर्ट किया बात में, तो थोड़ा ध्यान रखना, जोश में होश रखना। हमारी ताकत ये बच्चे हैं, ये जवान है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये जवानों को मजबूत रहना है, पूरी ताकत के साथ चलना है और जोश में होश रखना है। अपने भाई का नुकसान, एक बात तय कर लो कि खुद आगे बढ़ने के लिए अपने भाई का नुकसान नहीं करना है, खुद आगे बढ़ने के लिए उसे बर्बाद नहीं करना है। आप आगे बढ़ो,
उसका हाथ पकड़ के साथ लेके चलो मेरे भाई, मैं तुझे भी आगे लेके चलता हूँ। अगर ये भावना रखोगे तो सारा काम ठीक होगा। और मुझे लग रहा है कि शैडो करने अंदर तो आपने तय कर लिया कि बातों से तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक दूसरे की छोटी मोटी बात कर ले, लेकिन नुकसान किसी का नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना। और जो चुना जाता है उसकी फिर मदद करनी। मेरे पास जब शैडो बन रहा हूँ उससे सारे चौधरी लोग आए थे, इन्होंने कहा साहब हमारे भवन बनाना 20-25 लाख रुपए, 20-25 लाख का भवन बनाना है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे क्या करना है कि साहब आप तो 10 लाख रुपए आपके दे दो, 10-15 से उनका मेरा सर बोला। मैंने कहा 10 नहीं, आप सब आए तो 15 लाख तो मैं दूंगा, बाकी आपने मेरे साथ मेरा 15 लाख रुपए देके भेज दिया आपने आगे। और भी कोई काम होगा आपको कहने की जरूरत नहीं, टेलीफोन पर आपके काम होंगे, प्रयास में पूरा करूंगा कि नागौर का सम्मान बढ़े और तेजा जी के जयकारे के साथ हम आगे बढ़े। और फर्जी नेता जितने भी राजस्थान के अंदर उनको वापस मौका नहीं मिले, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। मातृशक्ति और मजबूती के साथ जवान भगत सिंह की भूमिका का लड़ रहा है और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मी बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। एक नया उजाला इस राजस्थान की धरती से इस बार शुरुआत होगी और दिल्ली को भी सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जल्दी में हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ आपको इजाजत है। तुम्हारा गुना का महल की बुधनाथ जी और जितने हमारे यहाँ महल साधु बना रहे सबका स्वागत। बहुत बहुत एक ऐतिहासिक और अच्छे कार्यक्रम के पूरे ग्रामवासियों को, आयोजन समिति को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। हमेशा आपसे तैयार होगा। धन्यवाद।